5 शहर सबसे प्रदूषित घोषित किए गए। पहले नंबर पर दिल्ली और फिर जिला गाजियाबाद है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है और सोचिएगा जरा 324 AQI दर्ज किया गया है। तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा है और उसके बाद आनंद विहार है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में करीब 300 AQI दर्ज किया गया है। तो अभी हालात काफ़ी गंभीर हैं और ऐसे में दिवाली के बाद ये AQI जो है ये और भी ज़्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि दिवाली के बाद AQI का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली है, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। और सोचिएगा ज़रा यहाँ की हवा कितनी ज़्यादा इस वक्त खतरनाक है दिल्ली NCR के लोगों के लिए, जनता के लिए, और किस कदर इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए आमजन जो है मजबूर है, लेकिन इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। सुबह सवेरे एक मोटी परत जो है सफेद रंग की चादर धुंध की छाई नजर आती है, जो कि पूरी तरह से जहरीली प्रदूषित चादर होती है। और इसी के तले लोग जो हैं सुबह सवेरे अपने घर से निकलते हैं दौड़ के लिए, शहर के लिए। और बता दें कि जब सैर के लिए लोग निकलते हैं अपने घरों से तो वो अपने स्वास्थ्य की फिक्र करके ही एक्सरसाइज के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि जिस एक्सरसाइज के लिए स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े उसके लिए जो घर से बाहर लोग निकल रहे हैं वो दरअसल जहरीली हवा के तले जा रहे हैं और जो कि उनके शरीर पर बुरा प्रभाव छोड़ रही है। लगातार शिकायतें आ रही हैं आंखों में जलन को लेकर, सांस लेने में जो तकलीफ लोगों को हो रही है उसको लेकर, अस्थमा के मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा रही हैं। इसी के साथ AQI जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मीटिंग्स लगातार की जा रही है प्रशासन द्वारा, लेकिन धरातल पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी जोरों पर देखा जा रहा है, लेकिन उसका भी असर किसी भी सरकार पर खासा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। वो महज एक राजनीति चल रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अगर किसी पर पड़ रहा है तो आम जनता पर पड़ रहा है, जो कि सांस लेने में अब कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं लोग। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली पाई गई है, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा और चौथे नंबर पर आनंद विहार। आनंद विहार में यूपी और हरियाणा से बसें आती हैं जो कि डीजल की बसें हैं। उसको एक बड़ा कारण बताया जाता है कि आनंद विहार में जो AQI दर्ज किया जाता है उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर जिस तरीके से बस टर्मिनल है और वहाँ से यूपी और हरियाणा की बसें आती हैं उसकी वजह से यहाँ का AQI जो है वो खतरनाक श्रेणी में जाता है। तो वहीं प्रदूषण से दिल्ली में हालात गंभीर हैं। जल्द ग्रैब 3 लागू कर दिया जाएगा, वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। तो देखिए बड़े कदम अब उठाए जा रहे हैं इस प्रदूषण को काबू करने के लिए, क्योंकि इससे पहले बता दें कि महज 15 दिन पहले ग्रैब 1 लागू किया गया था, उसके बाद ग्रैब 2 लागू किया गया और अब ग्रैब 3 जल्द लागू किया जाएगा। वाहनों पर इस दौरान रोक लगा दी जाएगी। अगर बात करें ग्रैब 1 की, तो जब AQI 200 तक पहुंचा था तो उस वक्त ग्रैब 1 लागू किया गया था और उसके बाद जब 200 पार करके पहुंच चुका था AQI आगे 250 तक, तब ग्रैब 2 लागू किया गया और अब AQI 300 से ऊपर जा चुका है, तो ग्रैब 3 बहुत जल्द लागू हो सकता है। राजधानी दिल्ली और NCR में जहरीली हवा अभी बनी रहेगी। फिलहाल हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होने वाला है। दिवाली के आसपास स्थिति जो है वो और भी भयावह हो सकती है। दिवाली से पहले AQI 400 पार हो सकता है, यानी कि ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी जाएंगी। रविवार को दिल्ली का AQI 356 यानी बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया। शनिवार को 255 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 101 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI भी बहुत खराब और 3 इलाकों का गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली के आसमान पर सुबह के समय स्मॉग की चादर भी छाई रही, जिसके चलते दृश्यता जो है, विजिबिलिटी का स्तर काफी प्रभावित हुआ। वहीं प्रदूषण को लेकर जल्द लागू ग्रैब 3 होगा और क्या कुछ पाबंदियां होंगी, वाहनों पर रोक तो लगेगी ही, पाबंदियां क्या कुछ होंगी ये आपको बता देते हैं। और बता दें कि जरूरी ग्रैब के तीसरे चरण में लगने वाली पाबंदियां निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग और साथ ही पाइलिंग पर रोक दिया जाएगा। ओपन ट्रैच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, ईंट भट्टों आदि से काम, RMC, बेंचिंग, प्लॉट और वेल्डिंग का जो काम होता है, गैस कटिंग का जो काम होता है, इन सब पर रोक लगा दी जाएगी।
कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, इस पर रोक रहेगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इस पर रोक रहेगी। एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद कर दिए जाएंगे। एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। वहीं BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी रोक रहेगी। BS3 की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी जाएगी। अंतर्राज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG BS6 डीजल की बसें टेम्पो ट्रैवल चलेंगे। राज्य सरकार चाहे तो 5वीं क्लास तक के बच्चों के फिजिकल क्लासेस रोके जा सकते हैं या उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दी जा सकती है। तो देखिए, ये वो नियम हैं जो अब बहुत जल्द लागू हो जाएंगे ग्रैब 3 के लगते ही के साथ। और अब चलिए अब अधिक अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगियों से। नोएडा से हमारे साथ महेंद्र माही जुड़ गए हैं और दिल्ली से आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। आदित्य, देखिए 4 ऐसे शहर जो सबसे ज्यादा प्रदूषित पाए गए हैं। दिल्ली में सबसे पहला नाम आता है दिल्ली का, उसके बाद गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आनंद विहार। सबसे पहले दिल्ली का नाम आया है और हर साल यही हालात बने रहते हैं। ग्रैब 3 बहुत जल्दी लागू हो सकता है, क्या स्थिति आप बयां कर रहे हैं? आज का AQI क्या है, हवा की रफ्तार क्या है, क्योंकि इसका भी खासा प्रभाव देखा जाता है। जी, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की स्थिति जिस तरीके से, जैसे आपने बताया कि पूरे भारत में जो टॉप 5 सबसे ज्यादा खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले जो शहर रहे हैं वो दिल्ली NCR के ही रहे हैं। चाहे वो दिल्ली हो या गुड़गांव हो या गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो या नोएडा हो, सबसे ज्यादा स्थिति ये इसी तरीके की यहाँ पे रही है। अच्छा, इस शहर की में इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है? ये कटोरे की तरह बन गया हुआ, यानी कि चारों तरफ हाई राइज सोसाइटीज हो चुके हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है और बीच में जो गड्ढा टाइप का जो होता है उस वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। क्योंकि जैसे अगर हम हवा की तेजी की बात करें कितनी स्पीड में है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे दिन कल जो हवा की रफ्तार रही है, उसी तरीके से आज भी रहने वाला है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिस तरीके से बयान कर रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक स्थिति यही रहने वाली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी यही रहने वाला है। और जिस तरीके से हवा की स्पीड है, हवा की गति जिस तरीके से है, उसके अनुसार अभी भी आने वाले 2 दिनों में स्थिति कोई सुधार नहीं होने वाली और ही खराब होने वाली है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। सबसे खास ये कि जिस तरीके से पटाखे बैन किए गए, लेकिन कई बार ऐसे देखे जा रहे हैं कि मार्केट में पटाखे अभी भी मिल रहे हैं। एक सर्वे किया गया है, लोकल सर्वे किया गया है, जिसमें 15% लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने पटाखे जलाए हैं या पटाखे जलाने की तैयारी में है। और जो अधिकतर जो लोग हैं उन्होंने इस बात के लिए सहमति दिखाई है कि उनको ये पता है कि पटाखे नहीं जलाने हैं और पटाखे जलाने से जो स्थिति है वो खराब होती है। ये दिल्ली NCR की स्थिति है। अभी आप आनंद विहार की बात कर रहे थे, तो आनंद विहार में जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगभग 400 के आसपास में वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और ये आज से नहीं, जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के बाद। ठीक है आदित्य, आएंगे आपके पास। और फिलहाल दिल्ली से हमारे सहयोगी महेंद्र गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। महेंद्र, देखिए जिस तरीके से ग्रैब 1 लागू किया गया, ग्रैब 2 लागू किया गया और अब जल्द ही ग्रैब 3 भी लागू कर दिया जाएगा, क्या ग्रैब 1 और ग्रैब 2 के नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है? क्योंकि ये लागू तो कर दिए जाते हैं लेकिन इनके नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये कोई देखने वाला नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा पिंकी आपने। अगर इन नियमों का पालन हो रहा होता तो जिस तरीके से दिल्ली NCR की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है वो नहीं होती। लेकिन लगातार दिन प्रतिदिन जो दिल्ली NCR है वो दम घुटू सांस के जो हालात है वो झेल रहा है और जितना प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और फिलहाल अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई है, दिवाली का त्योहार अभी लोगों ने मनाना भी नहीं शुरू किया है, उससे पहले ही दिल्ली NCR के ये हालात है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जितने रूल्स रेगुलेशंस ग्रैब 1 और ग्रैब 2 में लागू कर दिए गए थे वो सिर्फ लागू किए गए थे जमीनी स्तर पर, जमीनी तौर पर उनका कोई भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली NCR के कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है 400 पार तक पहुंच चुका है। और 400 पार AQI का चले जाना इस बात का सीधे सीधे अंदेशा देता है कि जितने भी मेजर्स चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रैब 1 या ग्रैब 2 में लागू कर देना हो दिल्ली NCR को, ऐसे में कोई भी जो भी सोल्यूशन दिल्ली सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं वो कोई भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ दिन बाद हो सकता है कि दिवाली जैसे ही पास आए, दिवाली के बाद ग्रैब 3 की जो सिचुएशन है वो भी दिल्ली NCR में बनाई जा सकती है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पर 200 से 300 के बीच में फिलहाल AQI है, लेकिन वो भी गंभीर श्रेणी में ही आता है। तो ऐसे में अगर दिल्ली के NCR के इलाकों में आनंद विहार जैसे जो इलाके हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड इलाके माने जाते हैं, बहुत ज्यादा व्हीकलर पोल्यूशन भी वहां पर बहुत ज्यादा है, वाहनों का आना जाना है, लगातार लोगों का आना जाना है, तो वहां पर
400 से पार AQI का चले जाना इस तरीके से, तो साफ तौर पर अंदेशा है कि जो नियम है वो सही तरीके से लागू नहीं किए गए हैं, या फिर उन नियमों का जो पालन है वो भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। और लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। अंग्रेजी में कहावत है पिंकी, पासिंग द बक, यानी कि एक पर बात आती है तो वो दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है। तो मुझे लगता है कि इस समय ही नहीं, हर साल पासिंग द बक होता है दिल्ली एनसीआर में, जिसकी जो दिक्कतें हैं वो दिल्ली वालों को देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, और उन्हें दम घुटू सांस में सांस लेना पड़ता है। क्योंकि फिलहाल जब हम भी आनंद विहार जैसे इलाकों पर जाते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय ही 5-6 बजे भी बाहर निकलते हैं, तो एक ऐसी चादर से पूरा दिल्ली एनसीआर ढका हुआ दिखाई देता है, पूरा धुंधला दिल्ली एनसीआर दिखाई देता है। चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट हो, वहां पर जगह जगह से टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। आज भी हमने टूरिस्ट से भी बात की जो कि इंडिया गेट पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर पहुंचकर एक बार के लिए लगता है कि ये सर्दी का अंदेश है, बिल्कुल सर्दी बिल्कुल, आने वाली है। ठीक है, लेकिन जब उनकी जो गला है ठीक है मेहंदी, आएंगे आपके पास। और फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा का भी, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार नोएडा से अपडेट देते रहे हैं। महेंद्र, देखिए लगातार आपने नोएडा की स्थिति को लेकर अपडेट किया है, लेकिन अब अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा का नाम सामने आ रहा है। और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो है वो दिवाली से पहले ही AQI 400 के पार पहुंच जाएगा। हालांकि ये स्थिति जो है दिवाली के बाद देखी जाती थी अमूमन तौर पर, लेकिन अब अंदाजा दिवाली से पहले ही ऐसी स्थिति हो सकती है। देखिए बिल्कुल क्योंकि क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा इमरजेंसी जैसी हो गई है, चाहे हम दिल्ली की बात करें या नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें। आज भी जो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के करीब पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहाँ 350 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्थिति इमरजेंसी वाली हो गई है। ग्रैप 3 भी जल्दी लागू हो जाएगा, मगर क्या ग्रैप 2 और ग्रैप 1 के पालन करवाए गए थे, नहीं करवाए गए थे? क्योंकि देखिए नोएडा एनसीआर हमेशा कंस्ट्रक्शन वाला एक शहर बन चुका है। यहाँ 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता है, चाहे हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर ले, हाई राइज सोसाइटी की बात कर ले, मॉल की बात कर ले, तो 24 घंटे यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है। मगर कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो ध्यान होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। चाहे अधिकारी वहां पहुंच जाए, चाहे उन पर नोटिस पहुंच जाए, वो अपना काम करते रहते हैं, वो कहीं रुकते नहीं है। ऐसे में इनकी वजह से नोएडा एनसीआर का जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए सुबह का वक्त है, मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाऊंगा किस तरीके से अभी भी धुंधलापन आपको नजर आएगा। ये तस्वीर नोएडा की है और देखिए किस तरीके से एक तरफ सूर्य देवता तो दर्शन दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर असर छोड़ रहा है। क्योंकि एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि राज्य सरकार चाहे तो जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनको फिजिकली क्लास ना देकर ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। मगर यही वो जगह है, यही वो समय है जब पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया था, क्योंकि जो पॉल्यूशन का लेवल था 450 के पार पहुंच जाता। सोचिए सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तर जा रहे होंगे, लोग अपने कामकाज के लिए जा रहे होंगे, उसके साथ साथ जो जहरीली हवा है वो भी इनहेल कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंटरनली वो बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि देखिए जो व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में रहता है वो दिन में 5 सिगरेट सिगरेट का धुआं होता है वो इनहेल कर रहा है। यानी कि जो व्यक्ति हेल्दी है और साफ सुथरा खाना खाता है, अच्छी एक्सरसाइज करता है, उसके बावजूद भी एक बार मान लीजिए वो 5 सिगरेट जितना धुआं इनहेल कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की जो जनता है लगातार बीमार पड़ती जा रही है। और साफ तौर पे कहे तो एक तरीके से भैंस के आगे दिन बजाने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली की जनता खूब चीख रही है, चिल्ला रही है दिल्ली एनसीआर की जनता, मगर उसके बावजूद भी जो अधिकारी है, जो मंत्री है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो केवल अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, दौरे करते हैं, उसके बाद अपने दफ्तर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या प्यूरिफाइड जो हवा होता है वो लेते हैं। मगर जो आम जनता है वो मरने के लिए कहीं ना कहीं रास्ते में भटक रही है। हमने देखा किस तरीके से। ठीक है महेंद्र, आएंगे आपके पास और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आनंद विहार की आप बात कर रहे थे और प्रदूषित शहरों में आनंद विहार चौथे नंबर पर आ रहा है, और ऐसे में आनंद विहार का एक मुख्य कारण पोल्यूशन को लेकर बताया गया था कि यहाँ पर हरियाणा और यूपी की बसें आती हैं और इसी वजह से यहाँ का AQI जो है वो हमेशा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और क्या कोशिशें वहां पर की जा रही हैं ताकि ये AQI का जो स्तर है वो कम हो सके? जी मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्थिति में है, सबसे ज्यादा और हर साल की स्थिति यहाँ पे रहती है, उस हिसाब से कोई खास उपाय नहीं किया जाए। कहना
कि यहाँ पर हरियाणा या उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से, जिलों से बसें आती हैं और उस वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। मैं आपको एक एनजीटी का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक एनजीटी का आदेश है कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट या जब भी कोई ऐसा जहाँ पर बसों का आना जाना या वाहनों का आना जाना है, वहां पर पानी, एसटीपी का पानी रखा जाता है, ताकि पहिया जब आगे की तरफ बढ़े तो पहिया में जो मिट्टी लग के आता है और मिट्टी जो धुआं उड़ता है, तो उस धूल को बचाने के लिए उस मिट्टी का, उस पानी का प्रयोग किया जाता है, ताकि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब। ये एनजीटी का आदेश है। आप पूरे एनसीआर में देखेंगे कहीं कहीं पर इस तरीके इस आदेश का पालन किया जाता है। जो हाईराइज सोसाइटी जहां निर्माण किए जा रहे हैं, वहां पर नोएडा में कुछ जगह पर कहीं भी दिखाई देता है, ग्रेटर नोएडा में कुछ जगह पर दिखाई देता है। ये व्यवस्था आपको आनंद विहार में कहीं दिखाई नहीं देता, जबकि नियम के अनुसार ये होना चाहिए। एनजीटी का ये आदेश है। एनजीटी ने एक अपील दायर की गई थी, जिसपे ये बताया गया था जो वाहन आना जाना करते हैं उससे धूल उड़ता है और धूल से बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर खराब असर पड़ता है। उसके बाद एनजीटी ने आदेश दिया था कि जहां पर भी इस तरह गड्ढे हैं या जहां पर भी वाहनों का आना जाना है, वहां पर उस पहिए के आसपास में पानी जो है छिड़काव किया जाना चाहिए। एसटीपी का पानी वो होना चाहिए, और एसटीपी का पानी जब वो पहिए में आएगा और जो धूल वहां पे वो धूल चिपकता हुआ जब पहिया आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो वातावरण में नहीं मैच करेगा। तो ये एक बहुत ही अहम था एनजीटी की तरफ से आदेश, लेकिन उसका पालन नहीं कराया जाता। अभी सरकार के पास में या प्रशासनिक व्यवस्था के पास में हर चीज का उपाय जरूर है। किसी न किसी तरीके से आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी देखेंगे उस तरह के उपाय नहीं किए जाते हैं। आप पूरे दिल्ली में या कहीं पर भी देखें, शायद ही कहीं पर पानी के छिड़काव के बाद झाड़ू लगाया जाता हो, क्योंकि सुबह का समय होता है, सुबह के वक्त में धूल उड़ता है, उस सबसे बहुत खास फर्क पड़ता है। तो ये स्थिति है। आनंद विहार की अगर बात करें, और तो वहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम जरूर चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का काम जब चल रहा है तो एनजीटी का जो आदेश है वो पालन किया जाना चाहिए, लेकिन वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। उसका प्रमाण ये है कि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर स्थिति सुधार में होती है, यानी कि एनजीटी की जो आदेश है वो उस पर लागू किए जाते हैं। एनजीटी ने बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे, बहुत ऐसे आदेश दिए हैं, बहुत ऐसे कानून के बारे में बताया उन्होंने, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को स्थिति नियंत्रण किया जा सकता है। एक वेबसाइट है लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी, जिसके अनुसार जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। 8 से 12 साल उनकी एज जो है वो कम हो रही है। उसके ऊपर भी एनजीटी ने तलब किया था, और अगले महीने नवंबर में इसकी शुरुआत सभी राज्यों को ये बताया गया कि आप किस तरीके से योजना बना रहे हैं नियंत्रण करने के लिए एयर पॉल्यूशन को, उसके बारे में बताइए। इस तरीके के आदेश तो एनजीटी की तरफ से है, लेकिन स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्तर पे जो है किस तरीके से उसका बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा। निर्देश तो तमाम तरह के दिए जा रहे हैं, लेकिन पालन उसका होता नजर नहीं आ रहा है। मेहंदी गर का रुख करेंगे। मेहंदी, देखिए, अगर ग्रैप 3 भी लागू कर दिया जाता है तो क्या उसका असर देखा जाएगा? क्या उससे कुछ कंट्रोल में आएगा ये पॉल्यूशन? देखिए पिंकी, फिलहाल जो सिचुएशन है, हालात बहुत चिंताजनक है। तो ऐसे में जब ग्रैप 1 और ग्रैप 2 जो लागू किया गया था, वो इसी कारण से किया गया था कि जितने नियम है उनका पालन किया जाए और AQI को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के लागू करने के बावजूद, नियम और कानून लागू करने के बावजूद जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो नियंत्रण में नहीं आए, तो ऐसे में कहना मुश्किल हो जाता है कि अगर ग्रैप 3 लागू कर दिया जाएगा तो तब हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो समस्या है वो सिर्फ इस साल की नहीं है, हर साल की सेम समस्या है। हर साल दिल्ली वासी जो है वो इस तरीके के प्रदूषण से जूझते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये हालात बद से बदतर होने लगते हैं, तब क्यों सरकार जागती है? तब क्यों ये नियम और जो कानून है वो लाए जाते हैं? पहले इन पर विचार विमर्श क्यों नहीं कर दिया जाता? अगर मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत है जो कि बहुत नई है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में नए नियम लागू करने हैं, तो ऐसे में देरी होती है तो समझा जाता है। लेकिन जो समस्या हर साल की है, सिर्फ 2024 ही नहीं, पिछले जितने साल रहे हैं उस साल की भी एयर पोल्यूशन, प्रदूषण और इस तरह की दम घुटू, सांस में सांस लेना रहना हर साल की अगर समस्या है, तो दिल्ली सरकार हर साल ये जो मौसम शुरू होता है, सर्दियां शुरू उस समय क्यों नहीं जागती है? तो ऐसे में ग्रैप 3 में भी नए नए नियम, जो कानून है वो लागू होंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका जो पालन है वो लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि ग्रैप 1 और ग्रैप 2 में भी बहुत नियम लगाए गए हैं, लेकिन उनके भी जो पालन है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहे हैं। ठीक है मेहंदी, रुक करेंगे। नोएडा का हमारे सहयोगी महेंद्र माही जुड़े हुए हैं। महेंद्र, फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा देखा जा रहा है? खासा प्रभाव जो है मौसम का भी पड़ता है प्रदूषण पर, तो कैसा कुछ अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा भी? हवा की रफ्तार क्या रहने वाली है? क्या कुछ राहत मिल जाएगी क्या?
देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले एक सप्ताह तक कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जो आने वाले 2 दिन है, इसको बताया जा रहा है कि जो हवा है इसकी स्पीड और कम होती नजर आएगी और जो ठंड है और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में हमने देखा किस तरीके से दोपहर के वक्त हल्की धूप तो लगती है, मगर जैसे ही शाम ढलती है तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है काफी डाउन हो जाता है और सुबह के वक्त टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। तो ऐसे में जो पॉल्यूशन है और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, जो सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूशन को कम करने में किसी का असर होता है वो हवा की रफ्तार होती है। तो फिलहाल नोएडा और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा की जो हवा की जो ठीक रफ्तार है। है बेहद कम है। ठीक है महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मेहंदी और आदित्य, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अब आगे। दिल्ली के जामिया में